हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ITR 2 का डेमो है। इस वीडियो में क्या कवर करेंगे उसको पहले बता देता हूं। हमारे पास इस तरीके से फॉर्म नंबर 16 है जहां पर सैलरी का डिटेल हमें दिखाई दे जाता है। उसके अलावा ब्रोकर के पास से हमें स्टेटमेंट मिला हुआ है, तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों है, तो दोनों को कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ डिविडेंड है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, तो उसको भी कवर कर लेंगे। इस वीडियो में सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन तीनों को ही कवर करेंगे। ITR 2 का एक लॉन्ग वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है जिसमें सारे इनकम को हमने कवर किया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। इस तरीके से पोर्टल आ जाएगा। ऊपर आपको लॉगिन का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आ जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर आ जाओगे तो ऊपर आपको AIS दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने इनकम का डिटेल चेक कर लो। AIS में जो भी इनकम आपको दिखाई दे रहे होंगे उनको क्रॉस वेरीफाई कर लेना फॉर्म नंबर 16 से, बैंक स्टेटमेंट से या ब्रोकर के पास से जो स्टेटमेंट मिलता है। AIS का डिटेल चेक कर लो, तो उसके बाद आपको जाना है E-फाइल में। इनकम टैक्स रिटर्न है यहाँ पर, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करके आप अपने TDS का डिटेल भी चेक कर लो। 26AS में आपको देख लेना है कि कितना TDS रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जितना आपका डिडक्ट हुआ है उतना रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कभी कभी यहाँ पर कम दिखाई देता है, तो आपको डिडक्टर से कॉन्टेक्ट करके इसको अपडेट करा लेना है। 26AS जब आप चेक कर लो तो उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोफाइल में बैंक अकाउंट है, इसके सामने अपडेट का बटन है, क्लिक कर लो। इस तरीके से माय बैंक अकाउंट का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट लिंक और वैलिडेटेड है। अगर नहीं होगा तो एक बैंक अकाउंट आपको लिंक कर लेना है, वैलिडेटेड कर लेना है, अदरवाइज ITR फाइल नहीं होगा, रिफंड नहीं आएगा। बैंक अकाउंट के बाद ऊपर देखिए कॉन्टेक्ट डिटेल है, इसके सामने भी अपडेट का बटन है, क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेक कर लो कि लेटेस्ट वाला ऐड है या नहीं। अब ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेना है। सब कुछ अगर बिल्कुल सही है तो डैशबोर्ड पर ही आपको फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। असेसमेंट ईयर का पेज आ जाता है। असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन होगा, क्लिक कर दो। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब ITR का ड्रॉप डाउन आ जाता है। जो ITR आपको फाइल करना है उसको आप चूज कर लो। हमारे केस में ITR 2 है, सिलेक्ट करेंगे और नीचे प्रोसीड विद ITR 2 का बटन है, क्लिक कर देंगे। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे रीजन पूछा जाता है ITR क्यों हम फाइल करना चाहते हैं। तो हमारा जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। पहला वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। जो भी आपके लिए रेलेवेंट शेड्यूल होंगे जिनमें आपको अपना इनकम दिखाना है उसको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे हमारे केस में सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर शेड्यूल सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी शेड्यूल हमारे लिए एप्लीकेबल थे सब हमने सेलेक्ट कर लिए हुए हैं। अब नीचे आएंगे, कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप आ गया है कि बहुत सारा डेटा हमें प्रीफिल्ड दिखाई देगा, लेकिन एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है, ठीक है। कभी कभी गलत डेटा दिखाई देता है। फिलहाल ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ इस तरीके से रिटर्न समरी हमें दिखाई दे जाता है। वन बाय वन हम सारे टैब को भरेंगे। सबसे ऊपर पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से पेज आ जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल, ये आपको चेक कर लेना है क्योंकि सबका इंडिविजुअल होता है, ठीक है। नीचे आएंगे, फाइलिंग स्टेटस का रो यहाँ पर दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे डिटेल इंटर करने का हमें ऑप्शन दिखाई दे जाता है। सबसे पहले फाइल्ड अंडर सेक्शन है, तो 139(1) सिलेक्ट करना है क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम ITR फाइल कर रहे हैं। नीचे आएंगे, नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। न्यू टैक्स सिस्टम चुनना है तो नो पर क्लिक करना है। ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है तो यस पर क्लिक करना है। जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में हम नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि न्यू वाला हमारे लिए बेनिफिशियल है। नीचे आएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस हमें यहाँ पर बताना है, हम रेसिडेंट है, और रीजन भी देना है क्यों रेसिडेंट है। तो 182 दिन से ज्यादा हम इंडिया में ही रहे हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे और सवाल पूछे जाते हैं। हमारे केस में सब कुछ नो है, आप पढ़ लीजिएगा। यस होगा तो यस करना है, नो होगा तो नो कर देना है, ठीक है। अब और नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक डिटेल का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट हमारा लिंक और वैलिडेटेड था तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। फिर से बताना चाहूंगा, एक बैंक अकाउंट यहाँ पर होना ही चाहिए और वैलिडेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे, शेड्यूल सैलरी है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से सैलरी का पेज आ जाता है। सबसे ऊपर ग्रॉस सैलरी का रो है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो डिटेल आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड दिखाई दे जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको चेक कर लेना है कि आपका जो डिटेल है वो फॉर्म नंबर 16 से मैच हो रहा है। जैसे कि हमारे केस में बिल्कुल मैच हो रहा है फॉर्म नंबर 16 से। मान लो कि आपका डिटेल मैच नहीं हो रहा है या प्रीफिल्ड डेटा यहाँ पर नहीं आया हुआ है, तो ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर एडिट का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर का डिटेल इंटर करना होता है। हमारे केस में तो ऑटोमेटिकली आ गया है। हमें सिर्फ यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयर का ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करना है और बताना है कि हम किस तरीके के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पेंशनर है या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन दिया गया है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सैलरी का आपको बाइफरकेशन दिखाई दे जाता है। जो बेसिक सैलरी है एज पर सेक्शन 17(1) हमें दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत सारे पार्ट होते हैं सेक्शन 17(1) के भी। बेसिक सैलरी हो गया, अलावेंस हो गया। हमारे केस में सिर्फ बेसिक सैलरी दिखाई दे रहा है और अमाउंट पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये हमारे फॉर्म नंबर 16 से मैच भी हो रहा है। आप देख सकते हो 17(1) में ही पूरा अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें अलावेंस वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो अलावेंस का बेनिफिट हमें मिलेगा नहीं, तो इस तरीके से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकेस अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है और आपको एग्जेम्प्ट अलावेंस है, तो जो भी आपका एग्जेम्प्ट अलावेंस होगा उसको आप यहाँ पर बाइफरकेट करके जरूर दिखाइएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको हाउस रेंट अलावेंस का एग्जेम्पशन है, तो पहले उस अलावेंस को आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। नेचर ऑफ सैलरी में जाओ, फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना हाउस रेंट अलावेंस और फिर अमाउंट इंटर कर देना है। ये जो पूरा टोटल सैलरी है इसमें से कितना पार्ट हाउस रेंट अलावेंस का है वो अमाउंट आप मेंशन कर दो। यहाँ पर मेंशन करोगे तब जाकर सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन आगे चलकर ले सकते हो सैलरी वाला। यहाँ पर अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो एग्जेम्पशन लोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे केस में नए टैक्स सिस्टम में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा तो इसको डिलीट कर देते हैं। पूरा का पूरा बेसिक सैलरी में हमने इंटर कर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे आएंगे सेक्शन 17(2) का यहाँ पर ऑप्शन है। हमारे केस में 17(2) नहीं है और 17(3) भी नहीं है। ये देखिए फॉर्म नंबर 16 में 17(2) 17(3) नहीं है, तो ITR से इन दोनों को डिलीट कर देंगे ताकि कोई एरर ना आए। उसके बाद नीचे आएंगे, कुछ और ऑप्शन यहाँ पर हैं, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। आप देख लीजिएगा, एप्लीकेबल होगा तो इंटर कर दीजिएगा। ग्रॉस सैलरी का अमाउंट यहाँ पर आ गया है, नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर ग्रॉस सैलरी हमें दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, सेक्शन 10 का एग्जेम्पशन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया न्यू टैक्स सिस्टम में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाते हैं। अब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाते हैं। मान लो हाउस रेंट अलावेंस का बेनिफिट आपको लेना है तो सेक्शन 10(13)(a) यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। इसको सेलेक्ट करो और एडिट पर क्लिक करके अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। और मान लो यहाँ पर अगर नहीं भी आता है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप उस एग्जेम्पशन को ऐड भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है पहले आपको सैलरी में दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करो और अमाउंट उसका इंटर कर दो और सेव कर दो तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। हमारे केस में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉक्सेज आए हुए हैं इनको हम हटा देंगे, अदरवाइज आगे चलकर एरर आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 हमें दिखाई दे रहा है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का 75,000 रुपया यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है और जो फाइनल अमाउंट है सैलरी का वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे फॉर्म नंबर 16 से भी मैच हो रहा है। तो सैलरी का डिटेल आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो या तो इंटर कर सकते हो। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाओगे। सैलरी का डिटेल आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कैपिटल गेन का रो यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन कैपिटल गेन को हम थोड़ा सा बाद में भरेंगे। सबसे पहले जो इजी वाला है जैसे कि शेड्यूल अदर सोर्स है, इसको हम भर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिटेल ऑटोमेटिकली कुछ प्रीफिल्ड आया हुआ है, इस रो पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ गया है। अब ये जो इंटरेस्ट है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो डिविडेंड का अमाउंट है ये कम दिखाई दे रहा है, हमारा डिविडेंड का अमाउंट ज़्यादा है। तो अगर इनकम्प्लीट होगा तो एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। एडिट पर हमने क्लिक किया तो देखिए बहुत सारे बॉक्सेस आ गए हैं, जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप भर भी सकते हो और कुछ अगर रॉन्ग आपको दिखाई दे रहा है तो उसको सही भी कर सकते हो। हमारे केस में डिविडेंड का अमाउंट इतना है तो जल्दी से हम इंटर कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, डिविडेंड का क्वार्टरली ब्रेकअप भी हमें देना होता है, तो आपके पास जो भी डिटेल होगा उसको आप पीरियड वाइज यहाँ पर बाइफरकेट कर लो, ठीक है। कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड मिला हुआ ये आपको दिखाना होगा। अब पीरियड कौन सा होगा आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा। अदर सोर्स का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ। नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, बहुत सारे और भी ऑप्शन आपको दिखाई दे जाते हैं अदर सोर्स के इनकम के। अगर एप्लीकेबल होगा तो भर दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। हमारे केस में दूसरा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। एकदम आखिरी में आएंगे, यहाँ पर डिविडेंड का हमें क्वार्टरली ब्रेकअप देना होगा, इस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए थर्ड रो में यहाँ पर हमें डिविडेंड का टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है और ऊपर देखिए पीरियड दिया गया है 15 जून से पहले का, उसके बाद देखिए 16 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच का। तो इस तरीके से देखिए जब राइट साइड में जाओगे तो बहुत सारे पीरियड दिए गए हैं, कौन से पीरियड में आपको कितना डिविडेंड आया हुआ है डेट के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम डेमो बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं ऐसे ही मैनुअल कुछ भी इंटर कर देता हूँ। जो भी आप अमाउंट इंटर करोगे आपके फाइनल अमाउंट से मैच होना चाहिए। तो इस तरीके से डेमो के लिए हमने इंटर कर दिया हुआ है। फिर से बोलना चाहूंगा, आपको अपने स्टेटमेंट के हिसाब से डिटेल इंटर करना है सही तरीके से। ठीक है, डिटेल इंटर करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अदर सोर्स का रो भी कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर जाएंगे, शेड्यूल कैपिटल गेन है, इस पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया, ओके पर क्लिक करेंगे, कैपिटल गेन का पेज आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इस सेक्शन में आप कवर कर सकते हो। जो लॉन्ग वीडियो हमने बनाया हुआ था उसमें बहुत सारी चीजों को हमने कवर किया हुआ था। इस वीडियो में शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उनको ही कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको सेकेंड वाले रो पर क्लिक करना है, फिर ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से आपको पेज आ जाता है। यहाँ पर आप सेक्शन सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर देखिए आपको दो सेक्शन दिखाई दे जाते हैं, थोड़ा सा इसको हम साइड में ले जाते हैं। पहला सेक्शन है कि अगर आपका जो स्टॉक है या म्यूचुअल फंड जो आपने रिडीम किया हुआ है वो 23 जुलाई 2024 से पहले का है तो यहाँ पर आपको दिखाना है, और 23 जुलाई या उसके बाद का है तो इस रो में आपको दिखाना है, तो इस कॉलम में आपको दिखाना है। हमारे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 23 जुलाई से पहले का भी है और 23 जुलाई के बाद का भी है। अब देखिए जीरोधा में आपको डेट नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको मैनुअल निकालना पड़ता है। कैसे निकालोगे? ट्रेड वाइज एग्जिट होता है तो वहां पर डेट दिया गया रहता है कि कब आपका सेल हुआ है। तो जल्दी से हम एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले 23 जुलाई के पहले वाला एंट्री करते हैं। सबसे पहले वाले बॉक्स में आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू हमारा इतना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब बाय वैल्यू। उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होगा उसको आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। अब एक्सपेंडिचर देखिए हमारे केस में टोटल इतना है और थोड़ा सा ऊपर भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इसको हमने बाइफरकेट नहीं किया हुआ है क्योंकि हमारा अमाउंट ज्यादा नहीं है और लॉन्ग टर्म में अमाउंट ज्यादा है तो ये एग्जेम्प्ट है, तो इसीलिए हमने बाइफरकेट नहीं किया हुआ है। लेकिन आपको बाइफरकेट कर लेना है कि कौन सा एक्सपेंसेस कौन से ट्रांजैक्शन को बिलोंग करता है। यहाँ पर देखिए ट्रेड वाइज एग्जिट है, इसमें आपको एक्सपेंसेस भी पता चल जाता है कि कौन से ट्रेड में कौन सा एक्सपेंसेस मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हमारे केस में हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है। अब 23 जुलाई से पहले का हमने ट्रांजैक्शन यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद जो 23 जुलाई के बाद का है उसका डिटेल भी इंटर करेंगे। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इंटर करेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद एक्सपेंसेस आप यहां पर इंटर कर सकते हो। ध्यान देना है, मैं एक्सपेंसेस इंटर नहीं कर रहा हूं, इसलिए आपको भी नहीं करना, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि एक्सपेंसेस आप इंटर करोगे तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और कम हो जाएगा और कम टैक्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पीरियड का डिटेल इंटर कर दिया हुआ है। फाइनल यहाँ पर अमाउंट आ गया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। अब दो पीरियड का अलग अलग टैक्स रेट होगा इस साल। ठीक है, फाइनल अमाउंट आ गया है, नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डिटेल हमें इंटर करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर मार्केट से हुआ है, म्यूचुअल फंड से हुआ है, तो यहाँ पर आप इंटर नहीं कर सकते हो, उसके लिए एक अलग से शेड्यूल है। तो इस पेज को फिलहाल हम कंफर्म कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर शेड्यूल 112A है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब स्टॉक सेल करने पर या म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। ऐड अनदर का बटन है, क्लिक करो। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि जो शेयर आपने सेल किया हुआ था उसको आपने खरीदा कब था, 31 जनवरी 2018 से पहले या उसके बाद। अब हमारे केस में देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये कंपनी का था, तो ट्रेड वाइज एग्जिट में जाएंगे तो यहाँ पर एंट्री डेट भी दिया गया होता है। तो आप देख सकते हो 2021 में हमने परचेस किया हुआ था, 2024 में सेल किया हुआ है। तो फिर से ITR में आएंगे, शेयर एक्वायर्ड के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और जनवरी 2018 के बाद वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा 2021 में एक्वायर हुआ था। अब उसके बाद पूछा जाता है कि शेयर हमने बेचा कब है, तो 4 जून को बेचा हुआ है। सब शेयर हमने 4 जून को बेचा हुआ है, तो यहाँ पर हम बिफोर 23 जुलाई 2024 सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारा डिटेल हमें नहीं भरना पड़ेगा। अब नीचे आएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम इंटर कर देंगे। मान लो कि अगर अलग अलग स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है
तो आप टोटल अमाउंट भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे केस में तो एक ही स्टॉक है, तो ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें इंटर करना है। उसके बाद आप एक्सपेंसेस भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में जो अमाउंट है एग्जेम्प्ट है, तो कुछ ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपका टैक्सेबल इनकम बन रहा होगा लॉन्ग टर्म में तो एक्सपेंसेस आप जरूर इंटर करिएगा, ठीक है। सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ। अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक करेंगे। क्लिक करते आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है, ठीक है। जो अभी डिटेल हमने इंटर किया हुआ था सारा कुछ यहाँ पर ऐड हो गया है और हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक ही एंट्री था हमारे केस में, आपके केस में मल्टीपल एंट्री होगा तो यहाँ पर ऐड अनदर का बटन आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है। नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, ऊपर आएंगे। शेड्यूल 112A भी हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर से शेड्यूल कैपिटल गेन में जाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट आ गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट भी आ गया है। अब अगर प्रॉपर्टी वगैरह से आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो रहा है तो उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। नीचे आएंगे, कोई डिडक्शन अगर आपको क्लेम करना है तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे आएंगे, इस साल में मान लो कि आपको शॉर्ट टर्म लॉस हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है शेयर मार्केट के इनकम से, म्यूचुअल फंड से, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। आपको कुछ इंटर नहीं करना होता है, सिर्फ आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना होता है, ठीक है। हमारे केस में तो कुछ लॉस है नहीं। और नीचे आएंगे, आखिरी वाला जो रो है यहाँ पर आपको क्वार्टरली ब्रेकअप इंटर करना होगा, जैसे कि डिविडेंड में हमने इंटर किया हुआ था उसी तरीके से, ठीक है, पीरियड वाइज। अब 23 जुलाई से पहले का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15% में आ जाएगा। 23 जुलाई के बाद वाला जो है शॉर्ट टर्म वो 20% में आ जाएगा। उसी तरीके से 23 जुलाई से पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर मार्केट पे वो 10% में आ जाएगा और बाद वाला 12.5% में आएगा। लेकिन ध्यान देना है, सबसे पहले आप शेड्यूल BF-LA भर दो, उसके बाद वहां पर जो फाइनल अमाउंट बचता है उस हिसाब से आपको यहाँ पर इंटर करना होता है। कभी कभी लॉस वगैरह होता है पिछले साल का तो वो एडजस्ट हो जाता है शेड्यूल BF-LA में, तो वो एडजस्ट होके आता है शेड्यूल BF-LA में, ठीक है। तो अभी इसको मत भरिए, अभी फिलहाल नीचे कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर शेड्यूल CY-LA है। इस साल दूसरे किसी हेड में अगर आपको लॉस हुआ है तो वो भी तो उसका एडजस्टमेंट इस शेड्यूल में हो जाता है। ओपन करो, एक बार चेक कर लेना, इंटर कुछ नहीं करना है और उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। हमारे केस में लॉस नहीं है। उसी तरीके से शेड्यूल CFL है, इस पर क्लिक करो। पिछले साल का कोई लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है इस पेज पर, और इस साल का कोई लॉस बचा हुआ है सब कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद तो आखिरी वाले रो में आपको दिखाई दे जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो। हमारे केस में कोई लॉस है ही नहीं, तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब आएगा शेड्यूल BF-LA, इस पर क्लिक करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वार्टरली ब्रेकअप के लिए। अब यहाँ पर सारा इनकम हमें दिखाई दे जाता है। आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है दोनों हेड में, उसका जो फाइनल अमाउंट है वो नोट डाउन कर लो। हमारे केस में सेम टू सेम है, बट इनकेस आपके केस में लॉस वगैरह होगा तो एडजस्ट होकर यहाँ पर अमाउंट चेंज हो जाता है फाइनल अमाउंट, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसका अमाउंट भी आप नोट डाउन करके रख लो। तो अमाउंट हमने नोट डाउन करके रख लिया हुआ है। इस पेज के आखिरी में जाएंगे और यहाँ पर कंफर्म का साइन है, क्लिक करेंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, ऊपर आएंगे, कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में हम फिर से जाएंगे। कैपिटल गेन का पेज आ गया है। अब एकदम आखिरी में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप हम जल्दी से इंटर कर देंगे। 23 जुलाई से पहले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसको हम 15% वाले बॉक्सेज में इंटर करेंगे। पीरियड के हिसाब से आप इंटर कर दीजिएगा। अब 23 जुलाई या उसके बाद का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसको हम 20% के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बॉक्स में इंटर करेंगे। तो शॉर्ट टर्म हमने कर दिया। उसके बाद लॉन्ग टर्म है, ये भी 23 जुलाई से पहले का है, तो इसका अमाउंट इंटर करने के लिए हम नीचे आएंगे। 10% वाला हमें ढूंढना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम अमाउंट इंटर कर देंगे क्योंकि जून का है। इस तरीके से शेड्यूल BF-LA से मैच होना चाहिए, बस कोई भी बॉक्स आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। मान लो कि कोई एंट्री नहीं है तो 0 डाल दो कम से कम, ठीक है। अब नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। हमारा कैपिटल गेन पूरा हो गया है, सारा एंट्री हमने कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, कैपिटल गेन पे टैक्स कितना लगेगा शेड्यूल SI में आपको दिखाई दे जाएगा, क्लिक करो। यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और उसके सामने वाले बॉक्स में टैक्स का अमाउंट है। 2 टैक्स रेट यहाँ पर लगे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, लॉन्ग टर्म पे नहीं लगेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें एग्जेम्पशन मिल जाता है, 1,25,000 तक का बेनिफिट मिलता है।
तो यहाँ पर 0 टैक्स है। तो टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मिलाकर जो हमें टैक्स बनता है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपको लॉस होगा तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो हमारे केस में तो सिर्फ शॉर्ट टर्म पर ही लगा है, लॉन्ग टर्म का एग्जिम्पशन है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। फिर नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर शेड्यूल 6A मतलब डिडक्शन क्लेम करना है, तो इस पर क्लिक करो। न्यू टैक्स सिस्टम हमने चुना हुआ है, तो ज़्यादा बेनिफिट हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे लिए एप्लीकेबल है, ये वाला। तो अगर एलिजिबल है तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। जो भी आपके केस में होगा उसको आप भर सकते हो। भरने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाओगे। पार्ट बी TI है, इस पर क्लिक करो। इनकम का कंप्यूटेशन इस पेज पर हो जाता है, आपको सिर्फ चेक करना है। फिर नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पार्ट बी TI के बाद नीचे टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करो। अगर सैलरी इनकम है, TDS डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे कि हमारे केस में दिखाई दे रहा है, ये सैलरी का अमाउंट है और ये TDS चेक कर लेना और 26AS से इसको मैच भी कर लेना। कुछ रॉन्ग होगा तो एकदम आगे जाना है, चेक बॉक्स है, सिलेक्ट करो और एडिट पर क्लिक कर दो और फिर सही करके सेव कर देना है, ठीक है। हमारे केस में बिल्कुल सही है, मिनिमाइज कर देंगे। सैलरी के अलावा अदर सोर्स या दूसरे किसी इनकम पर TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकंड रो में दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है तो आखिरी वाले रो में आपको दिखाई दे जाएगा, चेक कर लीजिएगा। यहाँ मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। डिटेल इंटर कर दो या चेक कर लो। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। सारा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, पार्ट बी TTI है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन हो जाता है, आप देख सकते हो इतना टैक्स बन रहा है। नीचे आएंगे, ये सेज है, टोटल इतना अमाउंट बन रहा है टैक्स का। हमारा जो TDS डिडक्ट हुआ है वो इतना है और यहाँ पर हमें रिफंड आ रहा है। तो इस तरीके से कंप्यूटेशन हो जाता है। आखिरी में एक सवाल पूछा गया, यस या नो आप कर सकते हो। हमारे केस में नो है तो नो सिलेक्टेड रहने देंगे और नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। सारा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ गया। चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्लेस इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वैलिडेशन सक्सेसफुल का स्क्रीन दिखाई दे जाता है। अब नीचे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। जो भी डिटेल ITR में अभी हमने भरा हुआ था सारा डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए टैब है, जो इन्फॉर्मेशन आपने भरा हुआ है सबको आप वेरीफाई कर सकते हो क्लिक करके, ठीक है। सब कुछ अगर सही होगा तो आपको नीचे आना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी वैलिडेशन सक्सेसफुल आपको दिखाई दे जाएगा। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर दो। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं ई वेरिफिकेशन के लिए। सबसे ईजी है आधार OTP वाला, पहला वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करो और जनरेट आधार OTP के बटन पर क्लिक कर दो। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP इंटर कर दो और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न का पॉपअप आ जाता है। यहाँ सबमिट का बटन है, क्लिक कर दो। सबमिट पर क्लिक करते ही फिर से यहाँ पर एक वैलिडेशन होता है और यहाँ पर लिखा गया कि सबमिटेड सक्सेसफुली, कोई भी एरर नहीं है। नीचे यहाँ प्रोसीड का बटन है, क्लिक कर देंगे और हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। जब हमारा ITR प्रोसेस हो जाएगा तो रिफंड आ जाएगा। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से सैलरी इनकम को, कैपिटल गेन को और अदर सोर्स को ITR 2 में दिखा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था। इन तीनों के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है जो ITR 2 में आप दिखाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।